जीवन है, हम सबने सुना है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जल मृत्यु का भी कारण हो सकता है। ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जी हाँ, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं कि आप बहुत ही ज़्यादा गर्मी से अपने घर पर आएँ, और जब आप अपने घर पर आएँ तो आपको बहुत तेज प्यास लगी हो, तो आपके पास सिर्फ दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। पहली, आप एक ग्लास उठाएं, उसमें पानी भरें और पी लें, तो आपकी प्यास बुझ जाएगी। दूसरी, आप फिर वापस जाएं और किसी नदी के पुल पे खड़े होकर नदी में कूद जाएं, उसके बाद आप अपनी प्यास मिटाएं। तो प्यास तो दोनों तरीके से आपकी बुझाई जा सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर ग्लास से पिएंगे तो आप जिंदा रहेंगे, लेकिन अगर आप नदी के पुल से कूदेंगे तो आप मर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो इंपॉर्टेंस पानी की है, अगर उतनी ही रहे जितनी चाहिए तब तो ठीक है, वरना आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है ओवर डिहाइड्रेशन, जो कि गर्मियों की एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वो दो मेन रीजन, वो दो कारण जो आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं पानी पीते वक्त, और तीन तरीके मैं आपको बताऊंगा जिनको आपको यूज करना है, जिनको आपको फॉलो करना है, जिससे कभी आप ओवर हाइड्रेशन के जाल में नहीं फंसेंगे। Hello, what's up buddies? I'm Rishabh Singh, international gold medalist in martial arts, the Indian martial arts culinary patio and your personal fitness coach. ओवर हाइड्रेशन क्या होता है? ज़्यादा पानी पीने की वजह से हमें ओवर हाइड्रेशन हो जाता है, क्योंकि गर्मियों में बहुत आम बात है कि कोई भी इंसान गर्मियों में वापस आए घर पे गर्मी से तो वो ज़्यादा पानी पी सकता है। और दूसरा मेन रीज़न ये है कि युवाओं में बहुत ज़्यादा ओवर मोटिवेशंस की वजह से, क्योंकि आजकल जो युवा जिम कर रहे हैं या फिर मार्शल आर्ट्स करते हैं या फिर कोई हेल्थ एक्टिविटी करते हैं, तो उनके अंदर हाइड्रेशन 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 बहुत सारी इंटरनेट पर वीडियो वायरल हैं जो कि हाइड्रेशन के ऊपर है। आपको समझना होगा कि आपको कितनी मात्रा में चीज़ें लेनी हैं। जी, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर आप गर्मी में कहीं बाहर जाते हैं और आप बहुत थक गए हैं, धूप से घर पे आते हैं, या फिर नॉर्मल भी आप जिम से आते हैं, नॉर्मल भी बैठे हुए हैं, कभी भी आपको एक साथ बहुत सारा पानी कंज्यूम नहीं करना है। सबसे मेन कारण यही है कि युवा क्या करते हैं, 3-4 ग्लास एक साथ पानी पीते हैं। कभी भी एक साथ बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम नहीं करना है। एकदम से बोतल खाली करने की बिल्कुल भी ना सोचें, जैसे कि हम वीडियोस में देखते हैं वो एक साथ सारा पानी पी गए, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। दूसरे मेन रीज़न की बात करूं जिसमें आपको पानी नहीं पीना है, वो मैं आपको बता दूं, जब बॉडी हीटेड होती है, जैसे आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने रनिंग की, या फिर कोई आप हैवी लोड वर्कआउट कर रहे हैं, या फिर कुछ भी आपने एक्टिविटी ऐसी की जिससे बॉडी हीटेड हो गई है, वार्म अप हो गई है, पसीना आ रहा है बॉडी से, उस स्थिति में आपको पानी एकदम से नहीं पीना है। उस स्थिति में आपको पानी पीना कैसे है, जितना भी पानी पीना है उतना मुंह में भर लेना है, और बॉडी के टेम्परेचर से जब पानी मिल जाएगा, आप जब थोड़ी देर पानी को अंदर रखेंगे तो क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर बिल्कुल सेम लेवल पे हो जाएगा, वो अंदर जाके फिर कोई रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने एक साथ पानी को अंदर जाने दिया, इफेक्ट करेगा, आपको साइड इफेक्ट देगा। तो कभी भी आपको पहले ध्यान रखना है, एक साथ बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम नहीं करना है हाइड्रेशन के चक्कर में। दूसरा आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि बॉडी जब वार्म अप हो या हीटेड हो तो मुंह में पानी रोकना है, उसके बाद अंदर लेके जाना है। एक साथ कंटिन्यू फ्लो बना के पानी नहीं पीना है। नॉर्मल कंडीशंस में कंटिन्यू फ्लो बना के पानी आप ना पिएं, पानी को यहाँ पे रोक के पिएं, सिप कर करके पिएं। तीसरा, इस वीडियो में मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहता हूँ जिसको सीखने के बाद आप थोड़ा एक्टिव रह सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में होता क्या है, धूप में घूमने से, धूप में वर्क करने से, या फिर धूप में आने जाने से, धूप में ना भी जाने से बॉडी में क्या होता है, जो एनर्जी लेवल होता है वो थोड़ा डाउन रहता है। तो मैं कुछ आपको ऐसे हैक बताने वाला हूं जिससे आप अपनी बॉडी को चार्ज एंड बूस्टअप रख सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास गर्मियों में होना ही होना चाहिए एक इनरजॉल का पैकेट। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इनरजॉल का पैकेट आपके पास होना ही होना चाहिए गर्मियों में, जिससे कि आप दोपहर में, शाम को या सुबह 1 स्पून उसमें मिला के पानी में अगर आप पिएंगे तो इनरजॉल बहुत हद तक बूस्टअप करता है। मैं पर्सनली लेता हूँ इनरजॉल, और जिम से पहले भी मैं इनरजॉल का यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो पंप भी देता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी भी देता है गर्मियों में। दूसरा हैक ये भी है कि आप चाय की जगह ब्लैक कॉफ़ी का यूज़ कर सकते हैं, वो आपको इंस्टेंट हिट देगी, जिससे आपको मॉर्निंग में या फिर दोपहर में काम करने का एक बहुत अच्छा हिट मिलेगा, अच्छे से आप काम कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू चाय को आप रिप्लेस कर सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी का सेवन कर सकते हैं जिसमें कैफीन होगा, तो आपको अच्छी खासी एनर्जी मिलेगी। उसके बाद आप ग्लूकोज यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल पानी पीने से बचें, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी वाटर पिएं, प्री वर्कआउट्स में पिएं। इससे क्या होगा, आपकी जो वर्कआउट लेवल है या फिर आपकी जो क्रिएटिविटी लेवल है वो डाउन नहीं होगा, आप वीक फील नहीं करेंगे, क्योंकि गर्मियों में वीक फील करना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बात है, कोई भी वीक फील कर सकता है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको पानी का सेवन कैसे करना है,
कितनी मात्रा में करना है, जिससे कि आपकी कैलकुलेटेड चीज़ें बनी रहें, आप हाइड्रेटेड भी रहें और आपको कोई नुकसान भी ना हो। तो मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं, अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हैं, आप जिम नहीं जाते या फिर आप हेल्थ एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, बस हेल्थ को फॉलो करते हैं और फिट रहना चाहते हैं, तो आपको 8 से लेके 10 गिलास तक का पानी सेवन करना चाहिए पूरे दिन में। एक साथ ना पिएं, एक एक घंटे का गैप लें या फिर 30-30 मिनट का गैप लें, 2-2 घंटे का गैप लें और कोशिश करें कि 8 से 10 नॉर्मल ग्लास पानी आप पिएं। दूसरा मैं आपको बता दूं, अगर आप जिम करते हैं, अगर कोई आप मार्शल आर्ट्स एक्टिविटी करते हैं या फिर कोई आप बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट एक्टिविटी करते हैं, लाइक ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ स्पेशल ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर आप रनिंग कर रहे हैं, तो आपको दिन भर में 10 से 15 गिलास या फिर 13 से 15 गिलास तक का पानी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि बॉडी से जब पसीना बहुत ज़्यादा फ्लोट होगा तो आपको पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी, वरना आप ओवर हाइड्रेशन नहीं लेकिन डिहाइड्रेशन में फंस सकते हैं। आपको दोनों चीज़ें ही समझनी है, डिहाइड्रेशन भी नहीं होना है और ओवर हाइड्रेशन भी नहीं होना है, और वो आप तभी समझेंगे जब आप अपनी बॉडी का मेज़र करके उसको अकॉर्डिंग टू बॉडी पानी देंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप नॉर्मल हेल्थ एक्टिविटी से रिलेटेड हैं तो आप 8 से 10 गिलास पानी पीजिए पूरे दिन में। दूसरा मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं स्पेशल फोर्सेस की, मार्शल आर्ट्स, जिम या कोई भी बॉडी वर्कआउट रिलेटेड कर रहे हैं, तो आपको 13 से 15 गिलास पानी पीना चाहिए, 13 से 15 गिलास पानी कंज्यूम करना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं, जो लोग क्रिएटिन ले रहे हैं, हाँ जिम में बहुत सारी ये कन्फ्यूज़न होती है, जो लोग क्रिएटिन ले रहे हैं उनको कम से कम 18 से 20 गिलास पानी कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि जो क्रिएटिन का फ्लो होता है वो यूरिन से होके ही बाहर निकलता है। क्रिएटिन पूरी तरह कभी डाइजेस्ट नहीं होती है, तो वो फ्लो जो बाहर निकलता है वो यूरिन से ही निकलता है। तो जितना ज़्यादा आप पानी कंज्यूम करेंगे उतना यूरिन से बाहर करेंगे क्रिएटिन को क्लियर करने के लिए। समझ में आ गया होगा उन 3 कारणों के बारे में जो आपको करने हैं और नहीं करने हैं। दूसरा, एनर्जी लेवल भी मैंने आपको बता दिया कैसे मेंटेन रखना है गर्मी के अंदर। तो हेल्थ से ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल ऋषभ सिंह IMA को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी वीडियोज़ मैं हर सुबह 9:30 बजे आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।